शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य हमला समझा, पर जल्द ही पता चला कि हमलावर इंसान नहीं बल्कि खून के प्यासे ज़ॉम्बी थे। गर्लफ्रेंड को विदा कर आवेई रोज की तरह ऑफिस गया। रास्ते में उसने फैक्ट्री से घना धुआं देखा और सामने वाली कार से टकराते टकराते बचा। आवेई को शक हुआ पर उसने ध्यान नहीं दिया। सुरंग में घुसते ही वह भूस्खलन से घिर गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह यहाँ फंस गया था। प्रेमिका के बनाए खाने के सहारे 4 दिन बाद वह आखिरकार बच निकला, लेकिन बाहर आने के बाद उसने पाया कि यह दुनिया बदल चुकी थी। सड़कें गंदी और अस्त व्यस्त थीं और पूरा शहर खाली था, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। अभी अपनी वर्कशॉप में आया, जहाँ उसने एक महिला को चुपचाप बेंच पर बैठे देखा। आखिरकार उसे कोई इंसान मिला, लेकिन करीब जाने पर उसने पाया कि वह उसकी मरी हुई मालकिन थी, जिससे वह और भी डर गया। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ आया। मुड़कर देखा तो एक सड़ी लाश थी। आवे डर से वहीं गिर पड़ा। तभी अंदर के कमरे से आवाज आई। हिम्मत कर वह देखने गया तो मालिक को कोने में छिपकर लाश खाते देखा। आवे ने अविश्वास में मालिक को पुकारा। आवाज सुनकर मालिक धीरे से उठा और आवे की ओर मुड़कर दांत पीसने लगा। साफ था वह झोंबी बन चुका था। कुछ न समझने वाले आवेई को तुरंत गिरा दिया गया। पॉज। अजीब हरकत से उसे गड़बड़ का एहसास हुआ। पॉज। उसने लात मारकर उसे हटाया और तुरंत उठकर जाली बंद कर दी। पॉज। मगर बाहर का साथी भी ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने उसे जाली पर कसकर दबा दिया। अवे ने ज़ॉम्बी को धकेला पर शेल्फ के लोहे ने उसे बेत दिया। ज़ॉम्बी को यह चोट कुछ न लगी। वह तुरंत छूटकर फिर उस पर झपटा। अवे को खतरा भांप कर वह तुरंत एक ट्रक में भागा। तभी और ज़ॉम्बी आवाज सुनकर आ गए, पर उसने ट्रक स्टार्ट कर एक्सीलरेटर दबाया और वहाँ से निकल गया। वह रेडियो पर जानना चाहता था क्या हुआ, पर ब्रेक लगाने पड़े। सड़क पूरी तरह जाम थी, इसलिए उसे गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ा। उसे प्रेमिका की सुरक्षा की चिंता थी। अभी जल्दी घर पहुंचा, पर वह वहां नहीं थी। उसने तुरंत दराज खोली और देखा कि शादी का छल्ला अभी भी वहीं था। अचानक बाहर मोटरसाइकिल की आवाज आई। अभी ने खिड़की खोली। एक आदमी तेजी से मोटरसाइकिल पर गुजर गया। आखिरकार कोई जिंदा इंसान दिखा। वह तुरंत पीछा किया, पर फायर स्टेशन पहुंचते ही मोटरसाइकिल गायब थी। लेकिन बिखरी चीजों से लगा कि यहाँ कोई है। आवेई लगातार चिल्लाता रहा, पर जवाब के बजाय एक ज़ॉम्बी आ गया। ये देख, अबे तुरंत भागने लगा। जल्दबाजी में उसकी जांघ लोहे के फ्रेम से कट गई। वह दर्द सहते हुए लंगड़ाता हुआ बाहर भागा, लेकिन लगभग 2 ज़ॉम्बी से टकराने ही वाला था। अबे चारों ओर से घिरा था। संकट के समय बाइकर आदमी अचानक दूसरी मंजिल पर दिखाई दिया, चिल्लाते हुए कि पीछे से ऊपर जा सकते हो। आदमी के निर्देश पर अबे सफलतापूर्वक दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, लेकिन अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक आदमी ने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी और उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई बैकअप है। चीवाई ने मुश्किल से मुड़कर देखा तो उसका हाई स्कूल का दोस्त ओकामोतो निकला। तभी बाइक वाला और एक आदमी फिर आ गए। आदमी ने खुद को पुलिस प्रमुख बताया और आवेई की तलाशी लेने लगा। तभी उसे घुटने पर लगी चोट मिली। इंस्पेक्टर तुरंत सतर्क हो गया। आवेई के समझाने पर दोनों ने राहत की सांस ली और उसे दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ कई बचे हुए लोग थे। उनसे आवेई को पता चला कि बाहर सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। अगर वे काट लें तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। खतरा होने पर सिर पर हमला करें। हालांकि सरकार ने हाई स्कूल में शरण स्थल बनाया है और बचाव दल भी लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन कल उनका बचाव दल से संपर्क टूट गया। अब उन्हें खुद ही वहाँ जाने का रास्ता ढूंढना होगा।